तो सीधा हम लोग बच्चे स्टार्ट करेंगे आज प्रीपोजिशन। कल जहां से लास्ट किया था वहीं पे हम लोग शुरुआत करेंगे, ठीक है ना। जहां से हम लोगों ने लास्ट किया था वहीं शुरुआत करेंगे। प्रीपोजिशन क्लास हम लोग पढ़ रहे हैं। तो पिछले क्लास से कुछ दिक्कत है बच्चे, बताओ मुझे। नहीं ना? जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं निकाल लो प्रीपोजिशन। वोकैबुलरी आपका मैंने करा दिया 25 तक 35 तक, वो काम आपका समाप्त हो गया। धीरे धीरे आपका बैच समाप्ति पे जा रहा है बेटा। अब जो है धीरे धीरे आप कोर्स आपका फिनिश होने वाला है। अब आप अलग इतिहास बनाओगे। जितना पढ़ाया उसकी प्रैक्टिस करो। प्रीपोजिशन का बुक्स आपको मिल गया होगा, वहां से काम करो। और धीरे धीरे आप कोशिश करो कि जो चीज पढ़ाया जाए उसको आप कितने तरीके से सीख सकते हो, कितने क्वेश्चंस बना सकते हो। और कल हमने लास्ट किया था आपके साथ अप टू तक, है ना। अप टू तक लास्ट किया था। यानी अभी थोड़ा सा जो कल तक हमने बनाया फोटो बना के पढ़ाया था, अब थोड़ा सा फैक्चुअल है तो लिखना पड़ेगा। तो कलम कॉपी निकाल लिया तुम लोगों ने? निकालो फटाफट, लिखना शुरू करो। अगला वर्ड लिखो अबाउट। शुरुआत करो अबाउट, ABOUT अबाउट, ABOUT अबाउट। अबाउट में लिखो लगभग। अबाउट का 3-4 हिंदी होता है। अबाउट का पहला हिंदी लगभग, दूसरा बाला बाली, जैसे बोलता है मरने वाला है, जाने वाला है, वाला बाली। और तीसरा हिंदी होगा के बारे में या पर या में। अबाउट लगभग, करीब करीब, बाला बाली, के बारे में, पर में। अब सबका एक एक एग्जाम्पल लिखिए। इट इज अबाउट 9 o'clock। इट इज अबाउट 9 o'clock। इट इज अबाउट 9 o'clock। लगभग कितने बजे हैं? 9 बजे। इट इज अबाउट 9 o'clock, लगभग 9 बजे हैं। नेक्स्ट, इट इज इट इज नहीं, ही इज अबाउट टू गो। ही इज अबाउट टू गो। ही इज अबाउट टू गो, हिंदी क्या हुआ? वह जाने वाला है ना। नेक्स्ट लिखो, आई हैव डाउट अबाउट हिज ऑनेस्टी। आई हैव डाउट अबाउट हिज ऑनेस्टी। आई हैव डाउट अबाउट हिज ऑनेस्टी। उसकी ईमानदारी पर मुझे शक है। आई हैव डाउट अबाउट हिज ऑनेस्टी। उसकी ईमानदारी पर मुझे शक है। बोलो यहां तक कोई डाउट? अगला वर्ड है आफ्टर। आफ्टर, अब देखो एक तो आफ्टर हमने कल पढ़ाया था, अब अलग पढ़ेंगे आफ्टर। तो आफ्टर का हिंदी 2 लिखो। पहला हिंदी के बाद, दूसरा हिंदी के पीछे। आफ्टर का पहला हिंदी के बाद, दूसरा हिंदी के पीछे। के पीछे। एग्जाम्पल लिखो, ही केम आफ्टर 2 days। ही केम आफ्टर 2 days। ही केम आफ्टर 2 days, वह 2 दिनों के बाद आया। ही केम आफ्टर 2 days, 2 दिनों के बाद आया। ही इज मैड आफ्टर वेल्थ। ही इज मैड आफ्टर वेल्थ, वो धन के पीछे पागल है। ही इज मैड आफ्टर वेल्थ। ही इज मैड आफ्टर वेल्थ, WEALTH, धन के पीछे पागल है। He is mad after wealth. Next, in comma within. In comma within, WITHIN. In comma within. ब्रैकेट में कर देना in the context of time reference. In comma within, in the context of time reference. इन का प्रयोग अगर हम प्लेस में करते हैं तो क्या होता है हिंदी में? अंदर भीतर। यहां पर कहेंगे टाइम रेफरेंस में। तो इन कॉमा विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टाइम रेफरेंस। तो बोलो इन का हिंदी क्या निकलेगा? के बाद, और विद इन का हिंदी के अंदर। एग्जाम्पल लिखो 2, ही विल कम इन अ वीक। ही विल कम विद इन अ वीक। ही विल कम इन अ वीक। ही विल कम विद इन अ वीक। He will come in a week. He will come within a week.
he will come in a week, he will come within a week, he will come in a week, he will come within a week. अगला वर्ड है into and enter, into into, into and enter, enter, into and enter. हिंदी होगा में अंदर भीतर, into and enter लिखा ना, हिंदी लिखो में अंदर भीतर। अब दो एग्जाम्पल लिखो, पहला एग्जाम्पल फिर इसका कॉन्सेप्ट दूंगा। लिखो द प्रिंसिपल एंटर्ड इनटू द ऑफिस, द प्रिंसिपल एंटर्ड इनटू द ऑफिस, द प्रिंसिपल एंटर्ड इनटू द ऑफिस, the principal entered into the office, the principal entered into the office। दूसरा, the principal entered the office, the principal entered the office, the principal entered into the office। दूसरा, the principal entered the office। दो हो गए, हाथ उठाइए। फर्स्ट राइट में कितने लोग, सेकंड राइट, तो पहला काट दो, दूसरा सही है। एंटर के साथ इनटू नहीं आता, लिखो रूल, नॉर्मली इनटू इज नॉट यूज्ड विद द वर्ड एंटर, नॉर्मली इनटू इज नॉट यूज्ड, नॉर्मली इनटू इज नॉट यूज्ड विथ द वर्ड एंटर, normally into is not used with the word enter, normally into is not used with the word enter, enter वर्ड के साथ into का प्रयोग नहीं करते। क्लियर? अब यहाँ पे वर्ड लिखवाया नॉर्मली, इसका मतलब है कि 10% हो सकता है, हो सकता है। तो कहां होगा वो जानना जरूरी है, एग्जाम में क्वेश्चन से पूछेगा। तो लिखो into may be used, into may be used with the word enter, into may be used with the word enter, into may be used with the word enter if the sentence refer to, if the sentence refer to, if the sentence refer to treaty, alliance and agreement, if the sentence refer to treaty, alliance and agreement, if the sentence refer to treaty, alliance and agreement, if the sentence refer to treaty, alliance and agreement, यानी इंटर में भी यूज विद द वर्ड इनटू इफ द सेंटेंस रेफर टू ट्रीटी, अलायंस एंड एग्रीमेंट। अगर सेंटेंस से ट्रीटी का बोध हो, एग्रीमेंट का बोध हो, अलायंस का बोध हो, तो इंटर के साथ इनटू हो सकता है। एग्जांपल लिखिए, इंडिया ट्रीटी, TREAT भाई, संधि, तीनों का हिंदी हुआ संधि, मेल समझौता, गठबंधन। इंडिया एंटर्ड इनटू, India entered into an alliance with America, India entered into an alliance with America, India entered into an alliance with America। तो देखो यहाँ इंटर इंटू हो गया क्योंकि वर्ड आ गया अलायंस। अगर लिखो बिसाइड एंड बिसाइड्स, BESIDE, beside and besides, BESIDES, beside का हिंदी लिखो बगल में, समीप, किनारे। beside का हिंदी होता बगल में, समीप, किनारे। besides का हिंदी लिखो के अलावा, के अतिरिक्त। besides का हिंदी लिखो के अलावा, के अतिरिक्त, के अलावा, के अतिरिक्त,
के अलावा के अतिरिक्त। अब एग्जाम्पल लिखो। अब के अलावा मतलब बिसाइड मतलब बगल में। अगर तुम्हारे बगल में कोई बैठा है तो बिसाइड। बिसाइड्स का मतलब एक चीज है तुम्हारे पास, कोई दूसरा चीज और चाहिए तो बिसाइड्स, के अलावा। एग्जाम्पल लिखो, माई हाउस इज लोकेटेड, माई हाउस इज लोकेटेड डॉट डॉट द कॉलेज, माई हाउस इज लोकेटेड डॉट डॉट द कॉलेज। अब बोलो बिसाइड द कॉलेज कि बिसाइड्स द कॉलेज, क्योंकि कॉलेज के बगल में होगा। ऐसा अगर कोई बिसाइड्स लगा देगा तो जगह माई हाउस लोकेट बिसाइड्स द कॉलेज, मतलब कॉलेज तो घर है ही, एक घर और है, गलत हो जाएगा ना। तो माई हाउस इज लोकेटेड बिसाइड द कॉलेज। को दिखा। नेक्स्ट लिखो, ही हैड नो वन, ही हैड नो वन, he had no one। बोलो beside his father कि besides his father? Besides his father मतलब उसके पिता के अलावा उसके पास कोई और था ही नहीं, है ना। उसके पिता के अलावा कोई और था ही नहीं। He had no one besides his father। एग्जाम्पल और दूं, लिखो, he was sitting beside his friend, he was sitting beside his friend। कहां बैठा वो? दोस्त के अलावा, दोस्त के बगल में। नेक्स्ट लिखो, nobody writes to me, nobody writes to me। राइट्स टू का मतलब होता है लिखना, पत्र लिखना। तो nobody writes to me besides, nobody writes to me besides ललिता, nobody writes to me besides ललिता, मतलब ललिता के अलावा कोई पत्र मुझे नहीं लिखता। ललिता, नॉट लता। राइट टू का मतलब क्या होता है? पत्र लिखना। पत्र की जरूरत नहीं है, राइट टू का मतलब पत्र लिखना होता है। ठीक है, आगे लिखो, एट कॉमा ऑन। अब तो पत्र का जमाना चला गया कि नहीं, लेकिन वो जमाना बड़ा नेक था जी। पत्र में पढ़ने में जो आनंद आते थे, फोन करने में आनंद। आज भी मन करता है मैं पत्र लिखूं, नहीं, अब फोन में मजा है, 1 मिनट में सारा काम समाप्त। एक सेकंड टेंशन फ्री। पहले था महीनों चलता था, इंतजार महीनों होते थे, एक पत्र फेंका कि दूसरा का इंतजार। और अब देखो टेंशन समाप्त। चलो, एट एंड ऑन, एट कॉमा ऑन, एट कॉमा ऑन। एट और ऑन क्या चीज है? तो लिखिए, एट लिखकर डैश दो, पर्टिकुलर टाइम एंड आवर, पर्टिकुलर टाइम एंड आवर। एट में लिखो पर्टिकुलर टाइम एंड आवर। तो एट का प्रयोग करते हैं खास समय एवं घंटा के लिए, पर्टिकुलर टाइम एंड आवर। और ऑन में लिखो पर्टिकुलर डे एंड डेट, पर्टिकुलर डे एंड डेट, खास दिन एवं तारीख के लिए हम लोग ऑन का प्रयोग करते हैं। एट इज यूज्ड विद पर्टिकुलर टाइम एंड आवर, वेयर एज ऑन इज यूज्ड विद पर्टिकुलर डे एंड डेट। एग्जाम्पल, तो डे एंड डेट का मतलब वो जैसे 4 बजे मिलना है, क्या लगाओगे? एट। और सोमवार को मिलना है तो 2 अक्टूबर को मिलना है तो ऑन, है ना। रात के छोड़ो, एग्जाम्पल लिखो, ही विल कम। एग्जाम्पल लिखो, ही विल कम, ही विल कम एट 4 o'clock।
अब एट 4 o'clock हो, एट 7 o'clock हो, एट 9 हो, सब सही होगा। नेक्स्ट, ही केम एट नाइट, तो टाइम हो गया, आवर हो गया। नेक्स्ट, सुधीर विल मीट मी ऑन 2nd of October। सुधीर विल मीट मी ऑन 2nd of October। सुधीर विल मीट मी ऑन 2nd of October। कब मिलेगा सुधीर? 2nd of October। नेक्स्ट लिखो, ऑन हो गया कि बच्चे, एग्जाम्पल और दूं, है ना। आई एम फ्री ऑन संडे की एट संडे, ऑन संडे। आगे लिखो, बिटवीन एंड अमंग, बिटवीन, BETWEEN, बिटवीन एंड अमंग, AMONG, अमंग। बिटवीन, BETWEEN एंड अमंग, AMONG, बिटवीन एंड अमंग दोनों। और एक और लिख लो कॉमा देखे, अमंगस्ट, AMONGST, AMONGST, अमंगस्ट। फिर सुन लो, बिटवीन, अमंग और अमंगस्ट। अब एक एक कर लिखो। बिटवीन इज यूज्ड फॉर टू, ये तीनों का हिंदी क्या लिखा बच्चे? के बीच में। ये तीनों का हिंदी होता है के बीच में। बिटवीन, अमंग और अमंगस्ट, तीनों का हिंदी के बीच में। लेकिन तीनों का प्रयोग अलग अलग होता है। तो बिटवीन लिखिए, बिटवीन इज यूज्ड फॉर टू पर्सन, प्लेसेस, थिंग्स और एनिमल्स। बिटवीन इज यूज्ड फॉर टू पर्सन्स, प्लेसेस, थिंग्स और एनिमल्स। बिटवीन इज यूज्ड फॉर टू पर्सन्स, प्लेसेस, थिंग्स और एनिमल्स। बिटवीन का प्रयोग दो व्यक्ति, दो वस्तु, दो जानवर के लिए करते हैं। बिटवीन इज यूज्ड फॉर टू पर्सन्स, टू प्लेसेस, टू थिंग्स और टू एनिमल्स। बिटवीन का प्रयोग दो व्यक्ति, दो वस्तु, दो जानवर के लिए करते हैं। अब अमंग लिखो कि अमंग इज यूज्ड फॉर मोर देन टू, अमंग इज यूज्ड फॉर मोर देन टू। अब मोर देन टू कुछ भी जोड़ दो, मोर देन टू पर्सन्स, मोर देन टू प्लेसेस, मोर देन टू थिंग्स। अमंग इज यूज्ड फॉर मोर देन टू पर्सन्स, प्लेसेस, थिंग्स और एनिमल्स। अमंग का प्रयोग करते हैं दो से अधिक, प्लेस, पर्सन, जानवर, आदमी सबके लिए। अगला वर्ड लिखो, अमंगस्ट। अमंगस्ट को बच्चे ऐसे लिखना, AMONGST, अमंगस्ट प्लस वॉवेल लेटर। वॉवेल लेटर का मतलब अस या अब, इस तरह के वर्ड आएगा तभी तुम्हारा अमंगस्ट आएगा, अदरवाइज अमंग आएगा। अमंगस्ट तभी आएगा जब वॉवेल लेटर होंगे, जैसे अस वर्ड होगा, आवर वर्ड होगा, इसी टाइप का कुछ वर्ड होगा तभी अमंगस्ट आएगा, अदरवाइज अमंग आएगा। बोलो एग्जाम्पल लिखो फटाफट। राधा इज सिटिंग, राधा इज सिटिंग, राधा बैठी है। बिटवीन, राधा इज सिटिंग बिटवीन सीता एंड गीता, राधा इज सिटिंग बिटवीन सीता एंड गीता, सीता गीता के बीच में बैठी। एक बात बताओ, अगर मान लो दो व्यक्ति ना हो और पता नहीं चल रहा कितने व्यक्ति हो, तो उस केस में क्या लगा? बिटवीन क्या अमंग, अमंग लगाना। अगला एग्जांपल, द PM इज स्टैंडिंग, द प्रधानमंत्री, द PM इज स्टैंडिंग, द PM इज स्टैंडिंग, डॉट डॉट द क्राउड, डॉट डॉट द क्राउड। बोलो क्या आएगा वहां? अमंग आएगा, ना कि अमंगस्ट आएगा और ना ही बिटवीन आएगा, क्योंकि क्राउड का मतलब हुआ दो से। समझ रहे हो? आगे लिखो, द प्रॉपर्टी वाज डिस्ट्रीब्यूटेड, द प्रॉपर्टी वाज डिस्ट्रीब्यूटेड, डॉट डॉट, द प्रॉपर्टी वाज डिस्ट्रीब्यूटेड, डॉट डॉट। अब मेरी तरफ देखो,
अगर मैं कहूं माई 2 सन्स तो क्या आएगा? अगर मैं कहूं माई सन्स, माई सन्स कह दिया इसका मतलब 2 से ज्यादा है। 2 सन्स कह दिया तो बिटवीन है, यानी बिटवीन तभी आएगा जब डिजिट में 2 लिखा हो। तो लिखो बिटवीन माई 2 सन्स, बिटवीन माई 2 सन्स। और लिखो द बुक्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड, द बुक्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड, द बुक्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड डॉट डॉट द स्टूडेंट्स, डॉट डॉट द स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा? अमंग। अब बच गया अमंगस्ट, तो लिखो डिवाइड द केक, डिवाइड द केक डॉट डॉट आवर फ्रेंड्स। बोलो अमंग की अमंगस्ट, अमंगस्ट। डिवाइड द केक अमंगस्ट आवर फ्रेंड्स, डिवाइड द केक अमंगस्ट आवर फ्रेंड्स। डाउट कहां? वेयर इज द प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। अब हेडिंग बनाओ बिटवीन। अब बिटवीन का सर्वे शुरू हो रहा है। एक तो नॉर्मल यूज सबको आता है, एडवांस पढ़ो। एडवांस क्या पढ़ोगे? लिखो पहले क्वेश्चन देन एग्जांपल, पहले एग्जांपल तब रूल। लिखो देयर इज एन अलायंस, देयर इज एन अलायंस, ALLIANCE, there is an alliance between, there is an alliance between 4 companies, between the 4 companies, COMPANIES, there is an alliance between the 4 companies। दूसरा, there is an alliance among the 4 companies, there is an alliance among the 4 companies, among the 4 companies। हाथ उठाओ। फर्स्ट राइट में कितने लोग? सेकेंड राइट। और सेकेंड एग्जांपल एब्सोल्युटली राइट होते हुए गलत है। अब होते हुए क्यों गलत है भाई? तो चूंकि जिसने बिटवीन लगाया होगा IQ चेक करो उसका, क्योंकि सोचा होगा सर ने हेडिंग लगाया बिटवीन, तो जाहिर सी बात है कि बिटवीन वाला भी सही करना होगा, है ना। अब 4 कंपनी दिया जाए 10 कंपनी, यहाँ पे अलायंस वर्ड आ गया, यानी कहीं भी अलायंस वर्ड आ जाए, ट्रीटी वर्ड आ जाए, ट्रीटी है ना, ट्रीटी आ जाए, एग्रीमेंट वर्ड आ जाए, तो वहां पे 2 हो चाहे 1000 हो, 2 हो चाहे, हमेशा बिटवीन आएगा ना कि अमंग आएगा। तो बोलो रूल खास हुआ कि नहीं? एग्जाम में यही ना पूछेगा, ये थोड़े पूछेगा बिटवीन 2 के लिए आता है, वो तो वहां पे अमंग लगा देगा, तुमको लगा नो एरर, गलत वही को समझ बात को ना। लिखो बिटवीन का पहला कॉन्सेप्ट, बिटवीन मे बी यूज फॉर मोर देन 2। बिटवीन लिखो ऑनलाइन वाले, बिटवीन मे बी यूज्ड, साउंड क्लियर है ना? लिखो तब बिटवीन मे बी यूज्ड फॉर मोर देन 2, बिटवीन मे बी यूज्ड फॉर मोर देन 2 if the sentence refers to, if the sentence refers to, if the sentence refers to treaty, 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 alliance and agreement, if the sentence refers to treaty, alliance and agreement, ब्रैकेट में चाहो तो कर दो रेसिप्रोकल रिलेशन, रेसिप्रोकल रिलेशन, RECIPROCL, रेसिप्रोकल रिलेशन। रेसिप्रोकल रिलेशन का मतलब होता है पारस्परिक संबंध,
जब एक दूसरे के लिए ही कोई चीज बना हो तो वहां भी बिटवीन ही आता है। एग्जाम्पल और दूर काम चल जाएगा। एक और चाप तो लिखो, देयर इज ट्रीटी बिटवीन 3 स्टेट्स ऑन द कावेरी वाटर डिस्प्यूट। देयर इज ट्रीटी between 3 states on the Kaveri water dispute. There is a treaty, there is treaty, ये नहीं, there is treaty between 3 states on the Kaveri water dispute. Kaveri water dispute. क्लियर है? हम लोग पढ़ रहे हैं बिटवीन, सिर्फ एक मात्र इकलौता बिटवीन पढ़ रहे हैं। तो जो भी एग्जाम्पल दूंगा पता है तुम बिटवीन लगा ही दोगे, इसलिए क्यों ना पढ़ी ले सीधा। अगला कॉन्सेप्ट कहता है बच्चे, डिफरेंस एक वर्ड है, डिफरेंस के बाद हमेशा बिटवीन आता है, अमंग नहीं आता, चाहे 2 हो चाहे 1000 हो। लिखो, डिफरेंस के बाद बिटवीन का प्रयोग करते हैं, ना कि अमंग। डिफरेंस, DIFFERENC, DIFFERENC, डिफरेंस के बाद बिटवीन का प्रयोग करते हैं, ना कि अमंग का। डिफरेंस के बाद बिटवीन का प्रयोग करते हैं, ना कि अमंग का। डिफरेंस के बाद बिटवीन का प्रयोग करते हैं, ना कि अमंग। एग्जाम्पल, What are the main differences? What are the main differences? What are the main differences between cats, dogs, and cows? What are the main differences between cats, dogs, and cows? What are the main differences between cats, dogs, and cows? What are the main differences between cats, dogs, and cows? 2 से ज्यादा हुआ कि नहीं हुआ? सब है कि नहीं प्लूरल? हमने फिर भी लगाया बिटवीन। ठीक है, अब लिखो 4 एग्जाम्पल लिखो, तब आऊंगा बिटवीन। लिखो एग्जाम्पल, मीट मी, मीट मी, मुझसे मिलो, मीट मी। Between, meet me between 5 PM and 8 PM. Meet me between 5 PM and 8 PM. Meet me between 5 PM and दूसरा, meet me between 5 PM to 8 PM. Meet me between 5 PM to 8 PM. तीसरा, meet me from 5 PM to 8 PM. Meet me from 5 PM to 8 PM. Meet me from 5 PM to 8 PM. Next, meet me from 5 PM and 8 PM. 5 PM and 8 PM. 4 हो गए ना? फर्स्ट राइट में कितने लोग? सेकंड राइट, सेकंड कार्ड 2 गलत है, फर्स्ट राइट है। सब्सक्राइब कीजिए एसपी एजुकेशन चैनल को और थर्ड बेल आइकन राइट, पे लास्ट राइट, तो लास्ट कार्ड 2, थर्ड सही है। यानी बिटवीन के बाद एंड आता है, फ्रॉम के बाद टू आता है, 2 नाम को जोड़ने के लिए। तो बिटवीन 5 PM एंड 8 PM सही होगा, और 5 PM to 8 PM गलत हो जाएगा, और फ्रॉम वाला में 2 वाला सही होगा और एंड वाला गलत होगा। तो लिखो कॉन्सेप्ट, बिटवीन के बाद आने वाला 2 नाउन एंड से, जबकि फ्रॉम के बाद आने वाला 2 नाउन टू से जुड़ता है। बिटवीन के बाद आने वाला 2 नाउन एंड से, बिटवीन के बाद आने वाला 2 नाउन एंड से, जबकि फ्रॉम के बाद आने वाला 2 नाउन
टू से जुड़ता है। बिटवीन के बाद आने वाला दो नाउन एंड से, जबकि फ्रॉम के बाद आने वाला दो नाउन टू से जुड़ता है। बिटवीन के बाद आने वाला दो नाउन एंड से, जबकि फ्रॉम के बाद आने वाला दो नाउन टू से जुड़ता है। बिटवीन के बाद आने वाला नाउन एंड से, जबकि फ्रॉम के बाद आने वाला दो नाउन टू से जुड़ता है। बात बन गया बच्चे? तो यहां के बाद बिटवीन में कोई दिक्कत? चलिए अगला वर्ड लिखिए, एट। हेडिंग बनाइए एट। एट का प्रयोग हम लोग कहां करते हैं? एट। अब देखते हैं एट का प्रयोग कहां होता है। तो एट में 3-4 यूज लिखना है। पहला यूज लिखो कि एट इज यूज्ड बिफोर पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम के साथ हम लोग एट लगाते हैं। एट इज यूज्ड बिफोर पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम मतलब एग्जैक्ट टाइम। एग्जाम्पल, आई विल मीट यू एट 5 PM। I will meet you at 5 PM. She will meet me at 9 o'clock. Meet me at 9 o'clock. हाँ जी। तो पॉइंट ऑफ टाइम है कि नहीं बोलो? अगला पॉइंट, एट इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ फेस्टिवल्स। एट का प्रयोग करना, फेस्टिवल है बच्चे, पर्व त्योहार का नाम हो, एट लगा दो। बिफोर द नेम ऑफ फेस्टिवल्स। एग्जाम्पल, आई विल गो होम एट, आई विल गो होम एट दिवाली। दिवाली लिखो, होली लिखो, दुर्गा पूजा लिखो। आई विल गो होम एट दिवाली, होली। क्या? अगला पॉइंट, एट इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ, एट इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ मोहल्ला। बिफोर द नेम ऑफ मोहल्ला, विलेज, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट। एट इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ मोहल्ला, विलेज, ब्लॉक, district and small places. At is used before the name of mohalla, village, block, district and small places. At is used before the name of mohalla, village, block, district and small places. At का प्रयोग करते हैं मोहल्ला के नाम के पहले। मोहल्ला के पहले नहीं, मोहल्ला का नाम, विलेज के नाम, नेम ऑफ मोहल्ला, नेम ऑफ विलेज, नेम ऑफ ब्लॉक। एग्जाम्पल लिखो, ही लिव्स एट सोनीपत, ही लिव्स एट सोनीपत। आई लिव एट एम नगर, मुखर्जी नगर। आई लिव एट मुखर्जी नगर, आई लिव एट मुखर्जी नगर। अगर मोहल्ला वर्ड रहेगा तब क्या आएगा? सिर्फ मोहल्ला वर्ड हो, मोहल्ला में क्या आएगा? तो पेशेंस रखो, उसका नाम है पेशेंस, PATIENC। घबराओ नहीं, चिंता। एड समझ में आया कि नहीं आया? अब आगे लिखो इन। हेडिंग बनाओ IN, इन। ब्रैकेट में कर दो प्लेस रेफरेंस। एक प्लेस में पढ़ा चुका हूं पहले, यहां पर हम दोबारा फिर से एट और इन का तुलना करवा रहा हूं। तो इन का पहला ही लिखो, इन इज यूज्ड, इन इज यूज्ड बिफोर द वर्ड मोहल्ला। देखा, एक सेकंड का पेशेंस था। इन इज यूज्ड बिफोर द वर्ड मोहल्ला, विलेज, ब्लॉक, सब फिर से डाल दो पूरा। इन इज यूज्ड बिफोर
द वर्ड मोहल्ला, विलेज, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट एंड एनी प्लेसेस। अगर मोहल्ला का नाम हो तो एट, मोहल्ला शब्द हो तो, विलेज का नाम हो तो, विलेज वर्ड हो तो, समझ में आया? तो एग्जाम्पल लिखो, आई लिव इन दिस मोहल्ला, आई लिव इन दिस मोहल्ला, शी लिव्स इन दिस विलेज, शी लिव्स इन दिस विलेज। बात बना बच्चे? इनका दूसरा यूज लिखो। कोई डाउट है तो पूछ लो फटाफट। हुआ क्लियर बच्चे? चलो आगे लिखो। इन इज यूज्ड बिफोर बिग टाउन। कोई बड़ा शहर हो तो इन लगा देना। बिग टाउन, बिग, BIG, बिग, बिग टाउन, लार्ज एरिया, बड़ा शहर, लार्ज एरिया हो, स्टेट हो, कैपिटल हो, कंट्री हो, वर्ल्ड हो। इन इज यूज्ड बिफोर बिग टाउन, लार्ज एरिया, स्टेट, कैपिटल, सिटी, कोई भी चीज हो, नो प्रॉब्लम। एग्जाम्पल, वी लिव, बोलो इन दिल्ली की एट दिल्ली? इन दिल्ली। वी लिव इन दिल्ली। आई लिव इन इंडिया की एट इंडिया? आई लिव इन इंडिया, नो प्रॉब्लम। अब बच्चे क्या है कि दो प्लेस अगर साथ में हो, दो प्लेस, कोई चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, दोनों प्लेस पैरेलल तो हो नहीं सकता। कोई एक छोटा कोई बड़ा होगा ही होगा। तो जो तुमको छोटा लगे वहां एट लगा दो, और जो बड़ा लगे वहां इन लगा दो। ठीक हो? लिख लो। दो प्लेस साथ होने पर, दो प्लेस साथ होने पर छोटे के साथ एट और बड़े के साथ इन लगाते हैं। दो प्लेस साथ होने पर छोटे के साथ एट और बड़े के साथ इन लगाते हैं। लगा दिया? एट और बड़े के साथ इन लगाते हैं। एग्जाम्पल, आई लिव एट दिल्ली इन इंडिया। आई लिव एट दिल्ली इन इंडिया। बोलो, वेयर इज द प्रॉब्लम? क्या है? तो छोटे छोटे में ऐड लगाना, या छोटा एक है ऐड, बाकी सब में ही लगा देना। नहीं, एक में ऐड, बाकी सब में। बाकी ऐसे तो कोई बोलेगा ही नहीं, क्यों बोलेगा? अननेसेसरी हो गया कि नहीं? दो तो बोल देते हम लोग कि भाई इंडिया में दिल्ली, इंडिया में वर्ल्ड है। अब तीन कहां बोलोगे कि नहीं? तो नाम आ जाएगा तो नाम के साथ ऐड लगाना। अब देखो, तुम सोचते हो उतना बोलोगे हो नहीं। पता है क्यों? अब विलेज ही बोलोगे, विलेज का नाम भी बोलोगे, तो बोलो इन दिस रामपुर विलेज। नहीं बाबू, जैसे अब रामपुर का नाम ऐड लगाते हैं, लेकिन विलेज बड़ा आ गया ना, तो वहां लगाना पड़ेगा। ठीक है ना? कोई भी देखो, ध्यान रखो, छोटे मोटे प्लेस जहां भी दिखे ना वहां ऐट ही लगाना। छोटे प्लेस जो भी दिखे वहां ऐट ही लगाना। ठीक है? लेकिन विलेज वर्ड था इसलिए वहां पे विलेज वर्ड कॉमन वर्ड हो गया। पता चला कौन सा निश्चित तो हुआ नहीं, तो ऐट लगाते हैं कोई निश्चितता के लिए, कोई निश्चित चीज को शो करने के लिए, और इन लगाते हैं उस ग्रुप में शामिल होने के लिए। तो विलेज कोई भी हो सकता है, इसलिए इन आ जाता है। रामपुर नाम लिख दिया तो ऐट आ जाएगा वहां। ठीक है? अगला वर्ड है विद एंड बाई। विथ और बाई, विथ और बाई। विथ और बाई क्या है, इसे हम जानने का प्रयास करते हैं। विथ है, विथ एंड बाई। अब यहां विथ एंड बाई जो प्रयोग है,
ये हम लोग करेंगे विथ एंड बाय का प्रयोग। अक्सर बच्चों को कंफ्यूजन होता है विथ में, यूज सही से नहीं कर पाता, सोच नहीं पाता, ये हम काम करेंगे। तो विथ का प्रयोग करते हैं हम नॉन लिविंग के लिए। जो नॉन लिविंग होता है वो नॉन डूअर होता है। क्लियर? तो जो काम नहीं करेगा वहां बीत लगाएंगे, जो नॉन लिविंग वहां बीत लगाएंगे। स्टाफ कोई नहीं है तो इतने देर से क्या कर रहा था सब? अभी आता हूं तो काम कराता हूं, जाओ। नॉन लिविंग और नॉन डूअर है ना। मैं सोच रहा था कि इसको यूट्यूब पे भी रिकॉर्ड करा दूंगा, काम हो जाएगा, लेकिन थोड़ा अद्भुत होता। तो विथ कहां प्रयोग करते हैं? नॉन लिविंग के लिए नॉन। विथ का प्रयोग करते हैं डिवाइस के लिए। डिवाइस का मतलब यंत्र, मशीन के लिए। जो मशीन होता है उसी को इंस्ट्रूमेंट भी कहते हैं। इंस्ट्रूमेंट के साथ ही विथ लगाते हैं, कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, ठीक है ना। विथ का जो तीसरा यूज है वो है सेंस ऑर्गन के साथ। सेंस ऑर्गन कहते हैं बच्चे, पता ही होगा तुम लोगों को बेहतर, ज्ञान इंद्रिय होते हैं ना, वहां विथ लगाते हैं। तो विथ का ये 3 यूज ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चा अक्सर कंफ्यूज कर जाता है। बाय का प्रयोग करना डूअर के साथ, बाय का प्रयोग करना डूअर के साथ। जो डूअर होगा वो लिविंग होगा। बाय का प्रयोग करना फ्यूचर, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। हिंदी होता है तक, 5 बजे तक आ जाऊंगा। बाय का प्रयोग करते हैं मीडियम के लिए। मीडियम कहते हैं माध्यम को, माध्यम को। माध्यम का मतलब हो गया द्वारा। एग्जाम्पल यही देख लो, बाय बस, बाय कार, बाय ट्रेन। यहां पे ध्यान ही देना है कि बाय प्लस नाउन। अगर ये नाउन ट्रांसपोर्ट हो तो बीच में आर्टिकल नहीं आता, जैसे बाय ए बस, गलत होगा। बाय बस राइट। क्लियर? जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं, मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको 100% खुश रखो। उसके लिए करना है कि आप इस चीज को पढ़ो, जहां भी डाउट हो आप उसको लिखो, यूट्यूब पे कमेंट कर दो कि मैं ऑनलाइन बैच का हूं, समस्या यहां होता है, तो आपके लिए ये सुविधा प्रदान किया जाएगा। यहां तक समझ गए? फिर हर चीज का एग्जांपल दे रहा हूं, समझने का प्रयास करो। तो बीथ का प्रयोग करते हैं निर्जीव के लिए, नॉन डूअर काम नहीं करेगा, नल्ला टाइप का। डिवाइस के लिए, मशीन के लिए, इंस्ट्रूमेंट कोई भी हो, चाहे कलम से लिखो चाहे बंदूक चलाओ, सबके लिए बीथ लगाना। सेंस ऑर्गन, आंख नाक कान के लिए बीथ लगाना। डूअर काम करेगा, तुम्हारे पिताजी तुम्हें पीटते हैं तो बाय योर फादर हो जाएगा। फ्यूचर 5 बजे तक आऊंगा, बाय 5 o'clock। मीडियम बस से आता हूं तो बाय बस, बाय ट्रेन। बाय देख लिया, नो आर्टिकल बाय बस नहीं होता। यही सब ध्यान रखने की जरूरत है, इससे ज्यादा जरूरत नहीं है आपको। एग्जाम्पल डाल दो। उतार लिया सब अपने, एक एक पार्ट उतार दो बच्चे। उतार लिया? एग्जाम्पल लिखो। वी सी हम लोग देखते हैं, VCSEE, वी सी। बाय एवराइज की विद एवराइज? बोलो, विद एवराइज। मन करेगा कि बाय लिखा दो,
लगता है ना कि आंखों के द्वारा देखते हैं, तो लोग द्वारा सोच रहे, हिंदी सोच रहा है। आंख क्या है? सेंस ऑर्गन। तो वी सी विद आवर आइज, है ना। देखो, वी शुड राइट अ लेटर, वी शुड राइट अ लेटर बाय अ पेन की विद अ पेन? विद अ पेन। पेन क्या इंस्ट्रूमेंट है जी? ठीक है। ही किल्ड अ टाइगर बाय अ गन की विद अ गन? 22 का With a आंसर 3 gun. नंबर। समझ आ रहा है ना? तो ही किल्ड अ टाइगर विद अ गन। बीच में कोई दिक्कत है किसी को? बोलो, यहाँ आ जाओ। हो गया एग्जाम्पल? आई विश बाइक में आ जाओ। करो। मोहन इज बीटेन, मोहन को पीटा जाता है। एग्जांपल मोहन इज बीटेन बाय हिज मदर वर्ड या विथ हिज मदर? विश बाय हिज मदर। बड़ा मोहन इज बीटेन बाय हिज मदर। चिड़िया होता। एक और लिखो एग्जांपल, मोहन माँ के द्वारा पीटा जाता है। दैट कॉमा नेक्स्ट लिखो, आई विल कम, एग्जांपल लिख लो, मैं आऊंगा। दैट आई वर आई विल कम बैक बाय 5 PM। दैट आई विल कम बैक बाय 5 PM। बर्ड, काश मैं कितने बजे वापस आऊंगा? 5 बजे तक। नेक्स्ट, अरे I came here दैट के बाद कॉमा है। बाय बस की बाय ये बस? आई केम हियर बाय कंजंक्शन थोड़े यहाँ पे है। बस। दैट जब कंजंक्शन होगा तो आप बोल बच्चे, कोई डाउट हो लाइफ में बता दो जल्दी से। एक शब्द है, आगे बढ़ चले। ये वुड दैट का बहुत- पूरा कहीं दिया काश। बहुत ही बेहतरीन तैयारी के साथ आगे बढ़ता हुआ एकमात्र बैच। अब होता राम सेट दैट, तो कॉमा क्यों लगाएंगे वहाँ? अगला कंस, इस बात को अगला बड़े बच्चे अक्रॉस। ACR वर्ड बोले अक्रॉस। अक्रॉस का 2-3 हिंदी है। पहला हिंदी, जैसे मान लो कि ये नदी है, अब तुम यहां खड़े हो, अब तुम नदी के इस पार तुम्हारा घर है, तो तुम क्या हो? मेरा घर नदी के उस पार है। तो अक्रॉस का पहला हिंदी लिखो के उस पार, नॉट बाय के। जो है ना, अब मान लो तुम्हें नदी तैर के जाना पड़ता है स्कूल, तो इस पार से उस पार। तो दूसरा हिंदी होता है इस छोर से उस छोर तक, अगला इस छोर से उस लिख लिया। नेक्स्ट, छोर आई वांट टू लिव तक, इस छोर से इस छोर तक। तो इसके लिए भी लगाएंगे अक्रॉस, है ना। एग्जाम्पल लिखो, आई लिव अक्रॉस द रोड, आई लिव अक्रॉस द रोड। आई लिव, मैं रहता हूं, अक्रॉस द रोड। आई लिव अक्रॉस द, मैं रोड के उस पार रहता हूं। नेक्स्ट, लेट अस स्विम, चलो तैरते हैं। लेट अस स्विम अक्रॉस द रिवर, चलो तैरा जाए। कहां तैरा जाए? नदी के इस छोर से उस छोर तक। बोलो, कोई परेशानी? अगला वर्ड है अगेंस्ट। AGAINST, अगेंस्ट। अगेंस्ट का प्रयोग कहां? जैसे मान लो बच्चे कि यह एक बड़ा सा वॉल है, अब तुम जो है इस वॉल के सहारे टिका के खड़े हो, टिका के पिछवाड़ा, तो इस वॉल के सहारे खड़े हो। नहीं, खड़े हो, इस वॉल पे तुम्हें लगा दिया लैडर, है ना, देख रहे हो, ये वॉल है, ये दीवार है, अब तुम्हें लगा दिया लैडर, तो लैडर यहां से लगा नहीं लगाया, तो मान लो तुम इसके सहारे खड़े हो, लगा दिया, इसके सामने तुम यहां खड़े हो,
तो हर मामले में तुम इसके अपोजिट हो कि नहीं हो। अच्छी बात। तो अब हुआ से सटकर, एक हिंदी हुआ से सटकर खड़े होना। अब ए लैडर भी खड़ा है, तुम भी खड़े हो, से सटकर खड़ा हो। दूसरा प्रॉब्लम, तुम खिलाफ हो, के खिलाफ है ना, खिलाफ, के विपरीत हो, के विपरीत है ना। तो कोई चीज किसी के खिलाफ हो, के विपरीत हो, के सहारे भी खड़ा है, तो सबके लिए हम अगेंस्ट ही लगाते। जैसे कोई बोले देखो मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं हूं, आई एम नॉट अगेंस्ट यू। मेट्रो में जाते हो गेट पे लिखा आता है डोंट लीन अगेंस्ट द वॉल, दरवाजे के सटे खड़े ना हो, यही सटने वाला हाल हो गया। तो डोंट, यहां पर लिखो डोंट लीन अगेंस्ट द वॉल, डोंट लीन अगेंस्ट द वॉल, लीन LEAN, डोंट लीन LE, डोंट लीन अगेंस्ट द वॉल, दरवाजे सटकर खड़े न हो। नेक्स्ट लिखो देयर इज अ लैडर अगेंस्ट द वॉल, देयर इज अ लैडर, लैडर मतलब सीढ़ी, देयर इज अ लैडर LADDER, देयर इज अ लैडर अगेंस्ट द वॉल, देयर इज अ लैडर अगेंस्ट द वॉल। You should not go against law. You should not go against law. तुम्हें कानून के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। You should not go against law. बोलो कोई दिक्कत? अगला वर्ड लिखो behind, 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 behind। बिहाइंड का मतलब होता है के पीछे, के पीछे। दूसरा हिंदी निश्चित समय से विलंब करके, निश्चित समय से देर करके, बिहाइंड मतलब पीछे। दूसरा हिंदी होगा निश्चित समय से देर करके, निश्चित समय से विलंब करके। बिहाइंड का मतलब पीछे, निश्चित समय से देर करके, बिहाइंड। एग्जाम्पल लिखो द राजधानी एक्सप्रेस, द राजधानी एक्सप्रेस, द राजधानी एक्सप्रेस इज रनिंग, द राजधानी एक्सप्रेस इज रनिंग बिहाइंड इट्स टाइम, द राजधानी एक्सप्रेस इज रनिंग बिहाइंड इट्स टाइम, इट्स राजधानी एक्सप्रेस अपने समय से पीछे चल रही है, विलंब से चल रही है। एक हुआ पीछे, तो लिख लो द डॉग रैन, कुत्ता दौड़ा, बिहाइंड इट्स मास्टर, अपने मालिक के पीछे। द डॉग रैन, RAN, द डॉग रैन बिहाइंड इट्स मास्टर। कुत्ते के लिए इट्स ही तो आएगा। द डॉग रैन बिहाइंड इट्स मास्टर, कुत्ता कहां दौड़ा? मालिक के पीछे। नेक्स्ट लिखो बियॉन्ड, BEYOND, BEYOND, बियॉन्ड। बियॉन्ड का हिंदी लिखो के बाहर, के बाहर, BEYOND, बियॉन्ड, के बाहर। इसका एक ही हिंदी होता है के बाहर। जैसे बोलते हैं सीमा के बाहर मत जाओ, डोंट गो बियॉन्ड योर लिमिट्स, डोंट गो बियॉन्ड योर लिमिट्स, डोंट गो मत जाओ, बियॉन्ड योर लिमिट्स अपनी सीमा के बाहर, डोंट गो बियॉन्ड योर लिमिट्स अपनी सीमा के बाहर। दैट इज बियॉन्ड माई रीच, वह मेरी पहुंच के बाहर है। दैट इज बियॉन्ड माई रिच, REACH, दैट इज बियॉन्ड माई रिच।
दैट इज बियॉन्ड माई रीच, REAC, रीच मतलब पहुंच होता है ना। अब इससे ज्यादा मत पढ़ो, समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैं देख रहा हूं तुम लोग सर से ऊपर जा रहा है। दैट इज बियॉन्ड माई रीच पहुंच के। अब मिलते हैं कल एक नए क्लास में, कल मिलते हैं हम लोग नए क्लास में, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।